हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 7th की हमारी सामाजिक विज्ञान और हमारी हिंदी की वर्कशीट है बच्चों। तो दोनों वर्कशीट आपको इस वीडियो में प्रोवाइड होंगी। ठीक है बच्चों, आपको कहीं नहीं जाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट बच्चों। तो हमारी वर्कशीट नंबर है 36। आज हमारी डेट है बच्चों 15। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, तो पढ़ लेते हैं ईश्वर से अनुराग। तो प्यारे बच्चों, जिस समय भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, लगभग उसी समय के आसपास मध्य एशिया में सूफीवाद उभरा। आज कार्यपत्रक के माध्यम से हम सूफीवाद के विषय में विस्तार से जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस्लाम और सूफी मत। इस्लाम में एकेश्वर यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। ठीक है, फिर इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। ठीक है, सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कम अस्वीकार किया। ठीक है बच्चों, फिर सूफीवाद और भक्ति विचारों के साथ समानता। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब सूफी संत के बारे में पढ़ेंगे हम कि सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वह धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। वह ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, साहस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देश व धार्मिक क्रियाओं को थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। ठीक है, फिर यहाँ पे खानकाह के बारे में दे रखा है बच्चों की सूफी संस्था के जहाँ सूफी संत अक्सर भी रहते थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सूफी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। बैठकों में वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। लोग दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। ठीक है बच्चों, फिर हमें याद रखा सूफीवाद और भारत। तो 11वीं शताब्दी में से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुदराज। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नसरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि नाम से भी जाना जाता है, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है।
कृषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अब हमें दे रखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कर लेते हैं बच्चों, बहुत ईजी से हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, सूफी पंथ धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। और इसका सेकंड पॉइंट लिख देंगे आप, सूफी संत ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा से जुड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा है थर्ड क्वेश्चन है कि सूफीवाद और भक्ति के विचारों समानता बताइए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। और बच्चों दूसरा लिखेंगे आप इसका पॉइंट कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। तो बच्चों हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है बच्चों। आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो बच्चों चलिए अब अपनी हिंदी की वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारी हिंदी पत्रिका बच्चों हमारी 38, आज हमारी डेट है बच्चों 15, पार्ट है बच्चों हमारा कंचा। ठीक है, विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम कंचा नामक पाठ का तीसरा अंश पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक पद्मनाभन है। नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं पाठ। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था कि क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा। अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज के साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? वह कुछ नहीं बोला। किसके लिए? हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? ठीक है बच्चों, तो हमारे ये पढ़ लिया हमने। अब नीचे बच्चों हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो बच्चों एक एक करके हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अप्पू के मन में क्या शंका थी। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। अप्पू के मन में शंका थी कि जॉर्ज को साथ ले जाने पर क्या दुकानदार कंचे देगा और कंचे कितने पैसों में आएंगे। ठीक है बच्चों, फिर इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि अप्पू कंचे किसके साथ खेलना चाहता था। अप्पू कंचे अपने सहपाठी जॉर्ज के साथ खेलना चाहता था। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप पैसे होने पर भी खरीद नहीं सकते? सोचकर लिखिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिन्हें हम पैसे देने पर भी खरीद नहीं सकते, जैसे हवाई जहाज, रेलगाड़ी, चांद आदि। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मास्टर जी ने उसे घंटे का सबक समाप्त किया। रेखांकित शब्द से नया वाक्य बनाइए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि चोरों को पुलिस से मार खाने के बाद अच्छा सबक मिला। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि यदि 10 पैसे में 5 कंचे होते हैं तो अप्पू ने 1 रुपए में कितने कंचे खरीदे होंगे। तो आप इसको उत्तर लिखेंगे बच्चों। 10 पैसे में मिले 5 कंचे और 1 पैसे में मिलेंगे बच्चों 5 बटे 10। ठीक है बच्चों, फिर 100 पैसे में मिलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोग वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।